पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है यार। पाकिस्तान में हुई पैनाडोल की शॉर्टेज, लाखों लोगों का मरना हुआ स्टार्ट। ये वाकया तुम्हारी ये बात वाकया में सच है। हमारे यहाँ पैनाडोल नहीं मिल रही वजह फिर से शॉर्ट हो चुकी है। और भाई एक जुकाम की गोली है वो तक नहीं मिल रही। लेकिन अब ये वॉच करते हैं भाई साहब क्या सीन है तो क्या नहीं है, तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। और लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं मार्केट से पैनाडोल गायब है, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और नहीं तो क्या, पूरी कौम इन हुक्मरानों से ये सवाल कर रही कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दें। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं तो जा। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हर चीज मुतासर हो रही है। जरा सुनिए, इंडिया दवाइयों के मामले में हम दुनिया से बहुत आगे। बिल्कुल मुल्क में अद्वियात अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। मेडिकल डिवाइसेस के भी संगीन बहरान का इम्कान है। मैं आपको बताऊं, हम इस मुल्क में एक बाथरूम जाने का भी टैक्स अदा करते हैं। ये जमहूरी मुल्क है क्या? ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो? जो आम दवाएं हैं, यानी दर्द, जो सर दर्द की गोली है, बुखार की 2 गोलियां हैं, गले में खराश की दवा है, ये क्यों महंगी की जा रही है? ये लेंगे कश्मीर। भैया 75 साल पहले जिन्ना ने भी नहीं सोचा होगा कि जो मुल्क में बना रहा हूँ उस मुल्क के हालात क्या होंगे। और अभी तो इस मुल्क को बने मात्र 75 साल हुआ है, और एक देश के तौर पे 75 साल कोई बहुत बड़े साल नहीं होते हैं। अद्विया की ना सिर्फ किल्लत का भी सामना है, बल्कि महंगाई से तो पूरा मुल्क, तमाम तर अवाम ही मुतासिर है। और कानपुर में भी यही सूरत हाल है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के लीडर मरीजों के ऊपर, क्या यहाँ की पब्लिक के ऊपर जो महंगाई के बिल फेंके जा रहे हैं उनके ऊपर कोई रिलीफ देंगी? नहीं। ये लोग दरिंदे हैं, दरिंदे डॉक्टर नहीं है। जब कोई आता है सर के पास जाए, सर आएगा तो मिलेगा ना सर से। और इनको चाहिए कश्मीर। खबर है कोयटा से, जहां पर सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई। अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि मामूली दवाएं और तिब्बी आलात बाहर से खरीदने पर मजबूर हैं। गवर्नमेंट को ना एक अच्छा काम कर देना चाहिए। क्या कि एक ना खुदकुशी पॉइंट बना दें, ताकि अवाम जो है ना वो आराम से मर जाए। जहाँ पर इंसान के लिए दाल रोटी खाना भी दुश्वार हो गया है, वहाँ पर जान बचाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। मुल्क में दवाइयों की किल्लत ने स्पीड सरकार की जो कारकर्दगी है उसका पोल खोल के रख दिया है। ये टेप है, ठीक है, ये अच्छा वो पेशेंट टेप कितने की? याद 100 कुछ रुपए की है। हाय हाय महंगाई। सुदीन जो 5 सीसी जो 3-4 रुपए की मिलती है वो 15 रुपए की मिल रही है। अल्लाह तौबा। अब अवाम जाएं तो कहाँ जाएं? अब तो ऐसा लगता है कि बीमार भी नहीं हो सकते। बीमार होना भी एक मुश्किल अमल हो गया है। कोई तो ये सेहत कार्ड पे कुछ भी नहीं दे रहा। बहुत नाजुक सूरत हाल है। खाने को रोटी नहीं मिल रही है, मरने को दवाइयाँ नहीं मिल रही है, पीने को पानी नहीं मिल रहा है। और इनका जज्बा देखो, जज्बा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बनेगा कब्रिस्तान। कश्मीर बनेगा लाहौर, बनेगा किट्टुस्तान। कश्मीर बनेगा पीओके, बनेगा हिंदुस्तान। यो यो किट्टू भाई, लो मैंने भी लगा दिए नारे, उखाड़ लो। क्या उखाड़ोगी? क्योंकि जो बुखार की अद्वियात हैं, जो दर्द की अद्वियात हैं, वो मार्केट से गायब हो गई हैं। और अगर हैं भी तो बहुत ही महंगी कीमतों पर मिल रही हैं। इसकी वजूहात क्या हैं और इस बहरान का जिम्मेदार कौन है? अभी हम कहते हैं कश्मीर को आजाद करवा लेना। पहले पैनाडोल तो बना लो। कश्मीर का बाजार हो गया, ये तो बताएं। मार्केट में जो इतनी इम्पोर्टेंट अद्वियात है वो नहीं है। और अगर हैं भी सर, तो उनकी कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि परेशान हो जाता है मरीज। एक तो पहले परेशान होता है बीमारी से, फिर कीमतों से परेशान हो जाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? खाने के लिए रोटी भी नहीं है, ना दवाइयाँ हैं, तो फिर मर जाना चाहिए। पूरा पाकिस्तान एक झोकरिस्तान बना हुआ है। जिधर मुंह निकालो उधर ही कॉमेडी मिलेगी। ये मुल्क है जिसके अंदर एक बुखार की गोली नहीं मिल रही, पैनाडोल की थोड़ा फटे मुंह। और पाकिस्तान में दवाई शॉर्टेज होने की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की ज्यादातर दवाइयाँ हिंदुस्तान से जाती थी और इन पाकिस्तानी व्यापारियों ने हिंदुस्तानियों का पैसा ही नहीं दिया। हालांकि ये बात पुरानी है, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी दवाइयाँ भेजना बंद कर दिया। और आज वो रिजल्ट नजर आने लगा कि दवाइयाँ नहीं जाएगी तो पाकिस्तान में क्या हाल होगा। और ये जज्बे वाली कौम की एक और खूबसूरती है कि ये कभी भी मनोरंजन में कमी नहीं आने देती। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। मेडिसिन की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, वजह क्या समझ? वजह ये अमीर लोगों की है। अच्छा, अमीर लोगों की सारा कुछ है। समझ, मरीज भी अमीर लोगों के तो नहीं, हम गरीब हैं। इनके इलाज लंदन में हो,
और हम जन्नत, हम जिना हॉस्पिटल से भी इलाज ना करा सके कर सकते हैं। तो हम तो मजदूर हैं, 500 की दिहाड़ी है तो 1500 का खर्चा कहाँ से अफोर्ड करें? एक सर दर्द की गोली कितने की मिलती वो है? अंदर से मिल ही नहीं रही, जो 20 रुपए की। हम लोग 2 माह से इधर रह रहे हैं, 2 माह से इधर हॉस्पिटल में 2 माह किस से वजह से? किस चाचू की शारा का पेशेंट हुआ था, इसलिए 2 मंथ से ट्रीटमेंट 2 मिनट दी जा रहा है। 2 लाख से ऊपर दवाई आ गई है। नीचे इसने फार्मेसी बनाई है, उधर जाते हैं 2 इंजेक्शन देते हैं। वो हमें वो लोग ये बोलते हैं इधर मेडिसिन नहीं आती, आप बाहर से जाएं 2 सिरिंजें ले लें, वो लगा 2 सिरिंजें हमने क्या करनी है? सिरिंज कितने की आ रही है? वो बाहर से 20 और 30 की मिलती है, 30 रुपए की। और सर दर्द की जो पैनाडोल डिस्प्रिन है वो यहाँ पे दवाई है वो नहीं मिलती इधर से, जो आप खुराक की नाली चले जाते हैं। आप नहीं ये सोचते या वजह पूछते नहीं है कि भाई सरकारी अंदर आप जाएं, अंदर जाएं, यहाँ पे हम सोते हैं ना, इतने मोटे खटमल फिरते हैं वहाँ पे। 2 एक बेड पे 2 मरीज पड़े हैं। मरीज तो जो है बीमार, वो बीमार है, वो उससे ज्यादा हम बीमार है। आप जाहिर बात है जो देखेगा, जो मरीज के साथ आया है, जो उन्हें देख रहा है, वो ज्यादा बीमार होगा, बीमार हो जाएगा। कंडीशन ऐसी ज्यादा बीमार हो। ठीक है सर इससे बेहतर तो जेल अच्छी है। क्या? इससे अच्छी तो जेल अच्छी है। जेल अच्छी है। अभी हम ये कहते हैं, मैं देखें दूसरी साइड पे नहीं लेके जाना चाहता, नहीं तो अभी हम ये कहते हैं कि फलस्तीन पे जुल्म, अभी हम कहते हैं कश्मीर को आजाद करवा लेना, कश्मीर को भी आजाद करवा के ऐसी कंडीशन। कश्मीर कब आजाद हो गए ये तो बताएं। सही बोला। आप गवर्नमेंट को ना एक अच्छा काम कर देना चाहिए कि एक ना खुदकुशी पॉइंट बना दें, अच्छा ताकि अवाम जो है ना वो आराम से मर जाए। ऐसी बात नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए। अंदर ये 70 रुपए की देते हैं, अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल में चाय का 70 रुपए की देते हैं, बाहर 50 की देते हैं। बाहर कितने की? 50 की। अभी ज्यादा सस्ती नहीं है वैसे, लेकिन चले 40 कम है सर, 40 के साथ और आ जाएगी 10 डालकर। पाकिस्तान दवाइयाँ तो ले लेता लेकिन दवाइयों के पैसे नहीं देता, तो आवाम का तो ये हाल होना ही था। और खुद कुछ ये बनाते नहीं आतंकवादियों को छोड़ के। जब यहाँ पे जाहिर बात है हमारे पॉलिटिशियन भी विजिट करते होंगे, 2 मंथ से आप यहाँ पे मौजूद हैं, या डॉक्टर जो सीनियर है वो विजिट करते होंगे। ये सब रले हुए हैं सारे, ये सब रले हुए हैं। वो कमीशन देते हैं, जो अंदर कंटीन वाले हैं ना, वो कमीशन देते हैं। अच्छा, 2 लाख की आपने ये मेडिसिन ली है अभी सरकारी हॉस्पिटल में? 2 से ऊपर आ गई सर, मैंने पर्ची से खुद देखा। मेरे चाचू को कोई बेटा नहीं है, आप उनको देख रहे हैं, केयर कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं। 2 माह से कर रहे हैं। ये लोग दरिंदे हैं, ये डॉक्टर नहीं है। जब कोई आता है सर के पास, सर आएगा तो मिलेगा ना सर से। एक और यहाँ पे जो है ना वो बात की जाती है डॉक्टर्स की तरफ से कि भाई हम 5 साल इतना पढ़ते हैं, हम 5 साल की इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद हम क्या फीस भी ना लें, क्या उसके बाद हम अपना एटीट्यूड भी ना दिखाएं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने इसी माइंडसेट के साथ डॉक्टरी की है, अगर आपने इसी माइंडसेट के साथ आप जो है MBBS कर रहे हैं कि भाई हम फिर लोगों के ऊपर अपना एटीट्यूड दिखाएंगे, लोगों से ये बताएंगे कि भाई हमने 5 साल बहुत मेहनत की है, तो शायद आपको किसी और, आपको कोई बिजनेसमैन बन जाना चाहिए था। और ये आपको नहीं लगता कि मैं आपको बात बताऊं, मुझे वो इलामा इकबाल साहब की एक बड़ी बात याद आती है कौन सी? कि तालीम जिसके अंदर से गुजर जाए ना वो वली बन जाता है, ठीक है, और तालीम जिसके ऊपर से गुजर जाए वो चाहे PhD क्यों ना हो, प्रोफेसर क्या ना हो, वो एक जहाल से खोते से भी बदतर। वाकया। और भाई पाकिस्तानियों की यही हालत हुई है कि वो किसी खोते से काम नहीं है। अबे यार पैनाडोल भी नहीं मिल रही है, जुकाम की दवाई भी नहीं मिल रही। कसम से मैं खुद जुकाम की दवाई के लिए गया हूँ, पूरा इलाके में हमारे भाई साहब जुकाम की दवाई नहीं मिल रही। नहीं मेरे वजह गला खराश की जो मामूली पैनाडोल है, डिस्प्रिन है, ये चीजें तो मिल ही नहीं रही ना। 2-3 हफ्ते हो गए शार्ट है। वो बंदा कह रहा है कि मेरी वालदा दाखिल है अस्पताल में 2 माह से, और मैं तकरीबन 2 लाख की दवाई खरीद चुका हूँ सरकारी हॉस्पिटल में। भाई अंदाजा लगा लो क्या कंडीशन होगी। बिल्कुल। यहाँ पर तो भाई दवाई खाने के पैसे नहीं है, कुछ मिल ही नहीं रहा भाई साहब। मेरे जैसा बंदा ढूंढ रहा है, मुझे नहीं मिल रही, औरों को क्या घंटा मिलेगी। और भाई जो और सीन बीच में लगे हुए हैं वो अलग। स्टोर पे जाओ वो कहते दवाई नहीं है। ओ भाई साहब हम लोग इस देश के अंदर आजाद हैं भी कि नहीं, ये इतना बता दो भाई, या गुलाम है क्या है। ओ भाई दवाई तो दे दो हमें कम से कम यार, कोई थोड़ी बहुत दवाई दो। कोई दवाई देने का नाम ही नहीं लेता यार। और उधर डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर भाई लूटने का काम अलग करते हैं। यार तुम्हारी अम्मी की मैंने 2 दवाइयां कल खड़ी हैं, 10 मेडिकल स्टोर फिरा हूँ, जो CMH के डॉक्टर लेके हैं, वो बोलता उधर से ही मिलेगी। यार भाई साहब यहाँ का सिस्टम ही घटिया है। जब घटिया सिस्टम है तो बंदा कहाँ जाए, बंदा कहाँ जाए भाई साहब। हमें तो कुत्ता यहाँ पर सबने बना के रखा, हम तो कुत्ते हैं। उधर देख हम तो पाकिस्तानी प्राउडली कहते हैं हम कुत्ते हैं भाई साहब, क्योंकि कुत्तों गले में पट्टा है भाई साहब, और क्या कर सकते हैं हम लोग।
और यार चीजें तो दो। अबे कितने बेशरम हम पाकिस्तानी हैं, भारतीयों से दवाइयां ली हुई हैं और उनके पैसे ही नहीं दे रहे, उनके पैसे नहीं दे रहे। इतने बड़े बगैरत हैं हम लोग। तभी उन्होंने दवाइयां इनकी बंद कर दी हैं, तभी क्योंकि पैसे अदा नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से रॉ मटेरियल उन्होंने बंद किया और हमारी शॉर्टेज हुई है। सही किया है वजह, पहले पैसे देंगे तो तभी देंगे ना, पैसे अदा नहीं कर रहे तो कौन देता है? वही ना, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। कौन देता ही? कौन देता है भाई? उन्होंने हमें तो शर्म आनी चाहिए। हम कहते हैं हम बाड़ा से कश्मीर लेंगे, अबे उनको दवाइयों के पैसे तो पहले दे दो। उधर देख मोदी जी ने मुफ्त दवाइयों के लोगों को कार्ड दी हुई और मुफ्त दवाइयों के अस्पतालों में स्टोर खोले हुए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भाई साहब 10 लाख रुपए का ऑपरेशन इलाज हो सकता है। ये भाई साहब कंडीशन है वहां की, और इधर की हमारे तो कुत्ते की तरह लोग ख्वार हो रहे हैं। तो यार आपकी क्या थॉट है? इधर की वीडियो खत्म करते हैं तो